So joining with me right now is Mr. SD Lodha, who has more insight knowledge about this particular case known as the APPSC fiasco. So first of all, Mr. SD, huge welcome to the network. And today, as there was one call, Yes. there is huge number of protesters who have taken part in this particular protest today. Initially, it went very calm and poised, but later on, the situation escalated, and there was violation in between the police personnel and the protester. And so far, the situation went volatile when IGP addressed the public that the oath taking ceremony has been called off, but they haven't addressed anything about the 13 demands that was placed by the aspirant and the team Ansu. So what do you have to say about it? See, escalation. The escalation was, on the part of you police, because they started pelting stone on the aspirants on the streets, and they started shooting tear gas on the aspirants and the publics who were on the road, and peacefully gathering and seeking justice for the APPSC scam. तो escalation उसका साइड से हुआ, पुलिस का तरफ से पहले शुरू किया गया है, and it is very very condemnable because the duty of police is to maintain peace and tranquility, isn't it? तो ऐसा होने का बाद में I have seen the police officer pelting stone on the aspirants. मैं देखा है खुद से ना, and it is very very unfortunate कि जो शांति बनाए रखने के लिए जिसको नियुक्त किया जाता है वही पत्थर फेंक के घूमता है. It is very very condemnable and it should not repeat again. Having said this, if we come to the APPSC scam, ये सबसे क्लियर है कि 13 point demand was placed on behalf of the aspirants by the Apsu and Ansu, and later it was proceeded by the joint Pan-Arunachal Joint Steering Committee, and series of meeting has been taken place with the government across the table, but no fruitful results. That is why you can see the results. The people are already hit the streets, and they are public. They are the parents of the aspirants, deprived aspirants. तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि it clearly reflect the foolishness of the government, because ऐसे मूर्ख वाला गवर्नमेंट हम आज तक नहीं देखा है, जो इतना बहुत बड़ा एक इंसिडेंट जो APPSC में पेपर सेलिंग किया गया है, ये इशू को सॉल्व करने में आज भी गवर्नमेंट नाकाम रहा है. तो ये तो बहुत बड़ा एक दुख का बात है ना कि इस हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट में हमेशा पीपल का वॉइस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको सुनवाई करना चाहिए. बिकॉज इन द डेमोक्रेसी कंट्री द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन द पीपल ऑफ दैट कंट्री. तो ये सबसे बड़ा बात है. और यहाँ पे जिसको एस्पायरेंट का क्या डिमांड था, एस्पायरेंट का ये डिमांड था कि कंप्लीट ओवरहोलिंग, लेकिन कंप्लीट ओवरहोलिंग भी यहाँ होते नज़र नहीं आ रहा है. यू हैव विटनेस, यू आर मीडिया पर्सन, यू नो बेटर देन मी कि कंप्लीट ओवरहोलिंग भी हुआ ही नहीं. उसी लोगों को अभी भी रखा गया है जो लोग स्कैम का हिस्सेदारी था, स्कैम के समय में जो मौजूद था, उन लोगों को रखा गया है कि नहीं. इसके बाद में सबसे एक पॉइंट था कि निपो नाबम का अरेस्ट, जो कि आज तक किया नहीं है, यह एस्पायरेंट का डिमांड था. इसके बाद में जो कोर्ट मॉनिटरिंग प्रोब करना चाहिए वो भी आज तक नहीं किया गया है कि नहीं. फर्स्ट ट्रैक कोर्ट कंस्टिट्यूट करना है वो भी नहीं किया गया. तो सारा का सारा पॉइंट जो आज तक रिड्रेस होते नज़र नहीं आया, इसलिए है यू कैन सी द एंग्विश ऑफ द पीपल ऑन द रोड. एंड मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट वाइजली इसको सॉल्व करता नहीं है, और करना चाहिए था. एक्चुअली हमारा सरकार में क्या है कि एक्सपर्ट का कमी है, सब लोग कंफ्यूज में है कि ये इशू को कैसे रिड्रेस किया जाए. हम तो एडवाइस करता है, एस्पायरेंट जो एक पॉइंट में आ रहा है नल एंड वॉइड कर दीजिए ना. जिसको नलीफाइड किया वो कोर्ट जाएंगे ना, कोर्ट से जो स्टे लेना है लेने दीजिए, या कुछ भी करके कोर्ट से अगर जीत हार होता है तो होने दीजिए, बट नल एंड वॉइड कर दीजिए ना. कौन सा बड़ा फर्क. ये वो एग्जाम का प्रोसेस ही गलत था, वो एग्जाम में बिक्री बता हुआ है, तो वो एग्जाम नल एंड वॉइड होना चाहिए ना. ये एस्पायरेंट का व्यू है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं करना चाहता है. अंशु का तरफ से भी एक पॉइंट जो अल्टरनेट जो इसको ये किया गया है, सजेशन दिया है कि चलिए अब नल एंड वॉइड नहीं करेगा तो अब सेग्रीगेट कीजिए ना,
टेंटेड और अनटेंटेड को आप सेग्रीगेट कीजिए क्लियर कट में, कौन पेपर खरीदा कौन नहीं खरीदा उसको सेग्रीगेट तो कीजिए, तो वो भी नहीं किया। गवर्नमेंट हर कॉर्नर से गवर्नमेंट फेल है, इसलिए नाउ पीपल आर ऑन द रोड seeking justice from the government, and I would like to request our Honorable Chief Minister of the state, now it is not time for sitting across the table, it is time to address the issue on the road. As you have said, the people have reached on the road. There's Yes. hue and cry on the road. In fact, in the state, there's hue and cry Yes. regarding APPSC scandal, which is a huge scam, and it is a fiasco in that. So, having said that, today's protest, one way it has been successful because the oath-taking ceremony of newly appointed chairman and members of APPSC have been called off. In this way, it has been successful. But on the other way, the demands of aspirant, that is to meet the 13 points of demands, haven't been addressed yet. On that view, there was mention of AITF, that is Arunachal Indigenous Tribe Forum. So how did this come in between? Because initially it was led by the Pan Arunachal Joint Steering Committee, and how did this AITF had involvement in it? Like it's a little bit skeptical. So what do you have to say about it? I am also getting confusion on this regard because I also do not know more about AITF that. Yes. haven't played any role initially No, when the no. movement started. That is why I'm saying, who is this AITF and what make the government to send this AITF in the this negotiation table? AITF was nowhere in the issue. Now in between AITF and so-called the CBOs is proposed to be in the meeting. That is wrong. See, the affected has to be heard. The government should call the aspirant, the Pan Arunachal Joint Steering Committee, isn't it? They should be made as a party to the meeting and listen to the grievances placed by the aspirant only. Then ये बाकी का CBOs का रोल क्या है इसमें? The various CBOs of the state was silent. Now they are haphazardly proposed to be in the meeting. ये तो गलत है ना. इसको हम कैसे बोलेगा कि अभी वो लोग इशू को रिड्रेस करेगा? इशू रिड्रेस वो लोग करना ही था तो पहले क्यों इंटरफेरेंस नहीं किया? क्या गवर्नमेंट को ऐसे बैन कॉल का बाद ही कुछ माइंड में आता है क्या इशू को रिजॉल्व करने का? इसलिए ये जो गवर्नमेंट का आइडिया है इशू को रिजॉल्व करने का, इसको हम नलिफाइड करता है. हम भी इसको नहीं मान देता है क्योंकि जो अफेक्टेड एस्पायरेंट है उसे ही बात होना है. ये AITF, CBOs कौन है ये लोग? Who are these people? Somewhere they are responsible for this type of fiasco, this type of scam. है कि नहीं? हमने तो I have never seen any NGO coming forward to condemn this fiasco. From the very beginning, I have never seen. Now they are proposed to be in the meeting. That is very, very unfortunate. If it is the idea and the concept of the government that it is going to be wrong and it won't serve the purpose, the person affected, the aspirant, has to be called up in the meeting. Yes. As we look at today's scenario, there was a hit and hit back, hit and retaliation. Yeah. So as per from the police personnel, as you can see, the state government have deployed a huge number of police personnel. They have they carried out with the tear gas. At the same time, the protester have also retaliated with the stones. So this case, we do not have the exact number of people how many have been injured either from the police department or from the protester. So still the government is silent, and on adding on to that, and there have been no amicable resolution or any solution that had been passed yet. So what do you think, like what has to be the crucial or the prominent and profound step that should be taken by the state government in regards to this particular APPSC fiasco? Before replying to your question, let me talk about the present, constituted commission members and the chairman. See,
मेरा भी बहुत दोस्त लोग ने ये मेंबर्स के लिए फील किया था और बहुत सारे हैं जिसको हम जानता है जो चेयरपर्सन के लिए भी फील किया था। लेकिन वो लोगों को मैंने पूछा है तो आज तक वो लोग का मेल में ना कॉल लेटर आया, ना कभी सर्च कमेटी ने उन लोगों से कभी बात किया, कुछ भी नहीं किया। तो वो लीज कहाँ है? कितना लोगों ने फील किया, किस बैकग्राउंड का लोगों ने फील किया, आज तक पब्लिक इसको क्यों नहीं दिखा रहा है? तो जो रिसेंटली जो कंस्टिट्यूट किया है कमीशन मेंबर, तो वो किस तरह कंस्टिट्यूट किया है हम लोग को पता ही नहीं है, कौन सा बैकग्राउंड कैसे है। बहुत लोगों ने फॉर्म भी भरा था तो, लेकिन किसी को हमने पूछा है तो कोई मेल में ना कॉल लेटर आया, ना इंटरव्यू के लिए कभी हुआ, ना सर्च कमेटी ने कभी वो लोगों को पूछा है। तो ये भी तो बहुत, ये लोग कभी फॉर्म देखा ही नहीं था होगा, जहाँ तहाँ से उठा के डाल दिया होगा, इसलिए लोगों का गुस्सा हुआ। इसलिए मैंने शुरुआत में भी मैंने बोला कि जब भी कमीशन का जब गठन होता है तो एटलीस्ट एस्पायरेंट को भी वेरिफिकेशन करने दिया जाए कि कौन लोग ये कमीशन में रहना चाहिए। कहाँ से उठा के लगता रात लेके आता है, इसलिए तो एस्पायरेंट नाराज हो गया, ये कहाँ से आ गया, है कि नहीं? क्या मालूम एस्पायरेंट का तरफ से भी बहुत लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा ये कमेटी मेंबर के लिए कमीशन का, लेकिन वो लोगों का एक भी नहीं आया है, इसलिए तो वो लोग दुख है। और चेयरपर्सन है जिसका कोई बैकग्राउंड जो इतना पालतू है बोलता है, जो कि दिल्ली में एक बार गायब हो गया था बोलता है। अभी जिसका जो हम तो मालूम नहीं, आई ओन इंडोर्स दिस स्टेटमेंट, बट दिस इज डूइंग अराउंड इन द पब्लिक कि ही इज मेंटली रिटार्डेड, और उसका एज भी 1 साल ही बच गया, जो कि ये 6 ईयर का टेन्योर होता है। हाँ, उसका एज जो 62 है बोला, तो 63 में उसका रिटायरमेंट है कि नहीं? तो 6 साल कौन आगे बढ़ाएगा? तो ऐसे लोगों को इतना कैजुअली अपॉइंटमेंट देता है, इसलिए एस्पायरेंट का थोड़ा सा नाराज हुआ है ना इसको लेके, इसलिए बोला है कि आज का जो स्वेयरिंग इन सेरेमनी था उसको सस्पेंड किया जाए और क्लियरली इसको मैंने ये जो रिसेंटली जो कंस्टिट्यूट किया गया कमीशन को स्क्रैप किया जाए, है कि नहीं? तो आज सुनने में आया है कि गवर्नमेंट का तरफ से इसको सस्पेंड किया गया है, स्वेयरिंग इन सेरेमनी नहीं किया गया है कि नहीं? ये अच्छा है, लेकिन अभी भी लोग जो है लोगों का द्वारा अभी तक सड़क में क्यों बहता है बोलने से 13 पॉइंट का कोई रेजुलेशन अभी तक आया नहीं है गवर्नमेंट का तरफ से, कोई क्लियर कट इशू को रिड्रेस करके यहाँ लेके नहीं आया है, नेगोशिएटर भी नहीं भेज रहा है। SD sir, I have last one closing question for you. That is, अभी ऐसा बोला जा रहा है that Team APPSC is the spokesperson of state government. It's surfacing all over the social media, doing round the clock, and they are the representative of state government. That's why they are not taking up this case so seriously. So what's your take on that? As a supporter of aspirant. देखो, सबसे पहला बात तो APPSC is the spokesperson of the government, isn't it? Yeah, that's what they are terming in the social media. Yeah. But let me be very clear on this point. I don't endorse this statement because I have never made this kind of statement against the APPSC. Okay. But somewhere it seems to be true. Okay. Because APPSC, whose duty is to address the issue relating to the students and the publics of the Arunachal, is somewhere वो लोग कहीं गायब हो गया। अच्छा। है कि नहीं? गायब हो गया, वो लोग कहाँ है अभी पता नहीं है, और एस्पायरेंट का तरफ से भी वो लोगों को नलिफाइड कर दिया कि नो मोर इंटरफेरेंस फ्रॉम द APPSC, है कि नहीं? वो क्लियर कट हो गया। लेकिन ये विषय में हम थोड़ा कहना चाहता हूँ, हम अभी APPSC आप लोग भी क्लियर सुनो। हैप्पी हिलोग में जब एक बार मीटिंग बैठा था एस्पायरेंट का बीच में, उसमें जब हम आया मीटिंग ऑलरेडी हो रहा था, हमने आया, हम देखा उसमें APPSC का GS था, अंशु का प्रेसिडेंट था और वाइस प्रेसिडेंट था। तो हमने देखा एस्पायरेंट का तरफ से क्लियर कट बोला गया कि ये 13 पॉइंट रेजुलेशन है, जिसको लेके आप लोग गवर्नमेंट का पास जाइए और इशू का रिड्रेस करने दीजिए। तो उसमें APPSC का GS जो रितम तालिम मेरा फ्रेंड है, उसका स्टेटमेंट क्लियर था कि हम लोग आगे लेके जाने से भी हम लोग को भरोसा नहीं करता है, डाउट करता है, इसलिए आज से हम लोग इशू को नहीं करेगा, आप लोग आगे ले जाइए, लेकिन जहाँ जहाँ जरूरत होगा APPSC आपका साथ देगा बोल के ये स्टेटमेंट था उसका। लेकिन भी एस्पायरेंट ने ये बोला कि नहीं, अंशु और APPSC आप दोनों इशू को टेकअप किया है, तो समाधान भी आप दोनों कीजिए।
तो एस्पायरेंट का तरफ से ये एडवाइस था कि चलिए आप लोग मीटिंग बैठिए ना, अपसू का साथ मीटिंग बैठिए, अंशु का साथ मीटिंग बैठिए। तो अंशु का प्रेसिडेंट का तरफ से पॉजिटिवली ये रिस्पॉन्स था कि ठीक है, हम अपना कोरम बैठाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि आपका 13 पॉइंट को हमारा कोरम में अप्रूव करता है ना नहीं करता है कि नहीं, ये था। तो बाद में अंशु ने मीटिंग बैठाया, अपसू का तो मीटिंग का कोई रिजल्ट ही नहीं आया। देन अंशु अंशु वेन अहेड विद द रैली, यू हैव सीन लास्ट रैली ना, तो उसमें भी अपसू का सीन गायब हो गया, अपसू का जो ये रोल है। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। इसलिए हम हमेशा बोलता है, इंडिविजुअली हम अपसू का मेंबर को भी ये बात करता है, दूर दूर से जब वार करता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ता है। सिट अक्रॉस द टेबल विद द एस्पायरेंट, है कि नहीं। आप लोग दूर में सोशल मीडिया में झगड़ा मत करो, यू कम टू द टेबल एंड हैव ए डिस्कशन, तभी तो समाधान होगा ना। अभी ऐसे नहीं है, नहीं नालन वो नहीं होगा, अपसू का तरफ से बोलना तो अभी सब लोग लगेगा ना कि स्पोक्स पर्सन बन रहा है कि नहीं। कहीं ना कहीं it is the statement which is doing around in the social media is seems to be true, because now you are nowhere, कहाँ है आप ना, people wants your interference, लेकिन यहाँ कोई नहीं आ रहा है, इसलिए बोलता भी होगा। बट आई पर्सनली डोंट इंडोर्स दिस स्टेटमेंट, हमको पता भी नहीं है कि किसी ने क्या बोला था, बट इशू को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से भी, गवर्नमेंट का तरफ से भी, सबका तरफ से कहीं ना कहीं गलत हुआ है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच।